नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुणवीआं खबरां। संसद दे वर्खा रुत दे इजलास के चौथे दिन भी विरोधी धिर वल्लों मणिपुर हिंसा के मुद्दे नूं लैके कीते गए हंगामे कारण दोवां सदनां दी कार्रवाई विच पिया अड़िक्का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधी धिर ते निशाना साधदिआं कहा कि विरोधी धिर निराशा ते बेचैनी नाल भरी हुई है। बोहराजी सहकारी सोसायटी सोध बिल 2022 अज लोक सभा विच पास। केंद्र वालों सरकारी कर्मचारियों लिए 8वां तनख्वाह कमीशन गठित करने की तजवीज़ तो इनकार। पंजाब सरकार वालों राज नूं 2025 तक टीबी मुक्त बनाउण दा टीचा मिथदिआं पंचायत पद्धर ते मुहिम चलाउण दा फैसला। ते हुण खबरां विस्तार नाल। संसद के वर्खा रुत के इजलास के चौथे दिन भी विरोधी धिर वल्लों मणिपुर हिंसा के मुद्दे नूं लैके कीते गए हंगामे कारण दोवां सदनां की कार्रवाई विच अड़िक्का पिया। विरोधी धिर वल्लों की गई नारेबाजी के चलदिआं स्पीकर ओम बिरला ने विरोधी धिर के मैंबरां नूं कहा कि वह सदन विच हर मुद्दे ते चर्चा करने का मौका देणगे, इसलिए सदन की कार्रवाई नूं सुचारू ढंग नाल चलन दिता जावे। इस दे बावजूद विरोधी धिर वल्लों हंगामा जारी रखा गया, जिस तो बाद सदन की कार्रवाई पहला दोपहर 2 बजे और फिर शाम 5 बजे तक मुलतवी की गई। 5 बजे तो बाद बैठक शुरू होने ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वल्लों बोहराजी सहकारी सोसायटी सोध बिल 2022 पेश किया गया। उन्होंने बिल पेश करन मगरों विरोधी धिर नूं मणिपुर हिंसा के मुद्दे की चर्चा विच हिस्सा लैण दा सदा भी दिता। राज सभा की कार्रवाई विच भी विरोधी धिर दे रौले रप्पे कारण अड़चन आई। सदन की कार्रवाई पहला दोपहर 12 बजे तक लई और फिर कल 11 बजे तक लई मुलतवी कर दी गई। इस दौरान लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई विच उड़ीके नूं खत्म करने सारियां ही पार्टियां नाल एक बैठक की। पार्लीमानी मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस सर्व पार्टी बैठक विच केंद्र की नुमाइंदगी की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, एनसीपी के सुप्रिया सूले, डीएमके के टीआर बालू और कई विरोधी नेतावां ने इस बैठक विच हिस्सा लिया। संसद विच मणिपुर हिंसा नूं लैके दोहां सदनां की कार्रवाई विच विघन पाउण दे मुद्दे नूं लैके भारतीय जनता पार्टी की संसदी पार्टी की मीटिंग नवी दिल्ली विच होई, जिस विच पार्टी के दोहां सदनां विच मैंबरां ने हिस्सा लिया। मीटिंग नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधी धिर ते निशाना साधदिआं कहा कि विरोधी धिर निराशा ते बेचैनी नाल भरी हुई है। उन्हां विरोधी धिर वल्लों रखे गए नवे नां इंडिया का सियासी इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडियन कांग्रेस और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेज़ां ने की सी। उन्होंने कहा कि इंडिया का नाम रखने नाल कोई इंडियन नहीं हो जाता। बोहराजी सहकारी सोसायटी सोध बिल 2022 अज लोक सभा विच पास कर दिता गया। केंद्रीय गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अज इस बिल नूं लोक सभा विच पेश किया। इस बारे बयान देंदिआं सहकारिता मंत्री ने कहा कि पिछले 2 सालां विच सहकारिता अंदोलन विच वड्डे बदलाव होए ने। उन्होंने दस्सिया कि पैक्स राज सरकार के सहकारिता खेतर में आउंदे ने। उन्होंने कहा कि पैक्स के सहकारिता ते सारे इकसार कानून लागू होंदे ने। 75 साल में न सहकारिता आंदोलन पर कोई ध्यान दिया गया, न उसके कानूनों में पुनर्रचना का सार्वजनिक रूप से चर्चा हुआ, न देश की संसद में राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर सहकारिता आंदोलन को बदलने के लिए मंथन किया गया। मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय नया बनाने के बाद मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आने वाले 25 साल में, मतलब जब देश आजादी की शताब्दी मना रहा होगा, तब सहकारिता आंदोलन फिर से पुरजोर तरीके से देश के विकास में अपना योगदान देगा। इस दौरान मणिपुर हिंसा बारे चर्चा का जिक्र करदिआं गृह मंत्री ने कहा कि सरकार इस मुद्दे की चर्चा कराउण लई पूरी तरह तैयार है।
केंद्रीय खेतीबाड़ी ਅਤੇ किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सब्जियां ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਬੇਮੌਸਮ ਬਰਸਾਤ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਸਮੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ 35 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय कर्मचारियों लिए 8वां तनख्वाह कमीशन गठित करने की कोई योजना नहीं है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी। केंद्र सरकार की नैशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम तहत पेंशन राशि वधाउण की कोई स्कीम नहीं है। यह जानकारी पेंडू विकास बारे मंत्री गिरिराज सिंह ने लोक सभा में एक लिखती जवाब में दी। उन्होंने कहा कि NSAP पेंडू और शहरी खेत्रों में गरीबी रेखा तो हेठा रह रहे साडे समाज के सब तो कमजोर वर्गों लिए 100% केंद्रीय स्पॉन्सर स्कीम है। उन्होंने कहा कि इस 3 पेंशन स्कीमां शामिल ने, जिवें कि बजुर्गों लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय बुढ़ापा पेंशन योजना, विधवावां लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और अंगहीनां लिए इंदिरा गांधी अपंगता पेंशन योजना। लोक सभा ने मणिपुर हिंसा के मुद्दे ते विरोधी धिरां वल्लों कीते जा रहे हंगामे विचाले जैविक विभिन्नता सोध बिल 2022 पास कर दिता है। यह बिल औषधि पौधों की खोज और पौधों ते आधारित दवाइयां नूं उत्साहित करन और जंगली उत्पादों के इस्तेमाल में शामिल स्थानक व्यक्तियों नूं लाभ पहुंचाउण की कोशिश करता है। बिल विच घरेलू कंपनियों दी जरूरतों नूं सुखाला बनाउण लई जैविक विभिन्नता एक्ट 2002 विच सोध की गई है। इस मुताबिक परंपरागत ज्ञान का इस्तेमाल करने वाले और आयुष प्रैक्टिशनरां नूं स्थानक समूह नाल लाभ साझे करन तों छूट दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया है। राष्ट्रपति ने खुशी प्रगट करदिआं कहा कि पिछले 1 साल में राष्ट्रपति भवन तकनोलॉजी के माध्यम राही वध तो वध लोकां नाल जुड़न विच समर्थ होया है। उन्होंने विश्वास प्रगट किया कि राष्ट्रपति भवन के अधिकारी तकनोलॉजी और नवाचार की वरतों नाल कामकाज नूं पारदर्शी और असरदार ढंग नाल जारी रखणगे। इस दौरान राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल का 1 वरा पूरा होने ते राष्ट्रपति भवन विच कई प्रोजैक्टां दे नींह पत्थर रखे और कईयां दा उद्घाटन किया। उन्होंने शिव मंदिर की इमारत की मुड़ उसारी का नींह पत्थर रखा। पंजाब नूं 2025 तक टीबी मुक्त बनाउण दा टीचा मिथदिआं पेंडू विकास और पंचायत मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने सूबे दीआं सारियां पंचायतां नूं पिंडां विचों टीबी दे खात्मे की जिम्मेवारी सौंपी, जिस तहत पंचायतां पेंडू खेतर विचों पिंड वासियां नूं जागरूक करन, पिंडां विच कैंप लगाउण और टीबी मुक्त पिंड ऐलानण संबंधी लोड़ींदे मापदंडां नूं पूरा करन दी प्रक्रिया पूरी करन लई पाबंद होणगीआं। चंडीगढ़ विच सेहत विभाग के स्टेट टीबी सैल और पेंडू विभाग ते पंचायत विभाग के अधिकारियों की बैठक की प्रधानगी करदिआं कैबिनेट मंत्री ने निर्देश दिते। उन्होंने कहा कि पेंडू विकास और पंचायत विभाग और सेहत विभाग के आपसी सहयोग नाल राज के सारे पिंडों में समर्पित मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त पंजाब मुहिम तहत वधिया कारगुजारी दिखाने वाली पंचायतों को सन्मानित भी किया जाएगा। पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने दस्सिया कि राज विच हाल ही विच आए हड़ां कारण प्रभावित सारियां 595 थावां ते बिजली सप्लाई बहाल कर दी गई है। चंडीगढ़ तो जारी बयान में उन्होंने कहा कि सब तो वध प्रभावित जिले रूपनगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, पटियाला ते संगरूर ने। उन्होंने कहा कि हड़ां कारण पंजाब राज पावर कारपोरेशन के बुनियादी ढांचे नूं काफ़ी नुकसान पुजा है। उन्होंने कहा कि कारपोरेशन के अधिकारियों ते कर्मचारियों ने प्रभावित खेत्रों में बिजली सप्लाई बहाल करने लई दिन रात काम किया ते हस्पतालां, मैडिकल सहूलतां, दूर संचार और जल सप्लाई वर्गे नाजुक बुनियादी ढांचਿਆਂ ਨੂੰ सब तो वध तरजीह दिंदिआं इन्हां थावां ते बिजली बहाल करन नूं पहल दित्ती। उन्होंने दस्सिया कि PSPCL नूं 16 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। पंजाब विधान सभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कई विधायकों वालों सामने लिआंदियां आम लोगों नाल संबंधित वख-वख समस्यावां दा छेती ते ढुकवां हल यकीनी बनाउण दी लोड़ ते जोर दिता है। संधवा ने पंजाब विधान सभा सकत्रेत विखे पंजाब के वित्त, ट्रांसपोर्ट, सेहत और गृह विभाग के सीनियर अधिकारियों और वख-वख बैंकों के जोनल मैनेजरां नाल इन्हां समस्यावां दा ठीक निपटारा करने लई विचार वटांदरा कीता। उन्हां जोनल बैंक मैनेजरां नूं कहा कि आम लोगों ते किसानां वालों वख-वख कर्जे लैण मौके जबरदस्ती बीमा ना कीता जावे और उन्हां नूं निर्देश दिता कि अपने बैंकों में कर्जा लैण लई बीमा कराउणा लाजमी नहीं है, लिख के ढुकवीं थां ते लगाउण ताकि लोग गुमराह होण तों बच सकन।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ, ਮਾਫੀਆ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ, ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਏਜੰਡਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀਆ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। अपनी ही स्टेट के गवर्नर द्वारा अगर भ्रष्टाचार दी शिकायतां फॉरवर्ड उन्होंने कीतियां जांदियां और ते कार्रवाई करन दी बजाय उन्होंने लव लैटर कहा जा रहा। लव लैटर कहा जा रहा। ये लव लैटर नहीं, ये भ्रष्टाचार दी शिकायतां ने और पारदर्शिता, निष्पक्षता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना गवर्नर दी वन ऑफ दी ड्यूटियां च ड्यूटी है। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ RP ਤਿਵਾਰੀ, IIM ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਗਰਾਜਨ ਰਾਮਮੂਰਤੀ, IIT ਰੋਪੜ ਦੇ PG ਸਟੱਡੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਡੀਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੌਰਿਆ, ਏਮਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਪਾਠਕ, NIT ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਕਨੌਜੀਆ ਅਤੇ PIB ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ADG ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਗਿਆਨ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ NIT ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਕਨੌਜੀਆ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਬੈਚ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ NIT ਦਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਡਾਕਟਰ ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਲਾਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 2 ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ 3 ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਂਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਾਂਬਾ ਦੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ SM ਪੂਰਾ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੱਕੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਸਕਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅਤੇ 4 ਕਿਲੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 4 ਪੈਕੇਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।